हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड अभिनंदन एक बेहतरीन क्लास में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। ये 3rd ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अगर आप आंसर क्या देते हो, 3rd ग्रेड 2023 में ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। बेसर शैली, बी है द्रविड़, सी है नागर शैली और डी है गुर्जर प्रतिहार शैली। आपको पता होगा बेसर शैली बीच की शैली है, द्रविड़ शैली को दक्षिण भारत की शैली भी कहा जाता है, नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित है और गुर्जर प्रतिहार शैली गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में यह शैली प्रचलित थी और इसमें 5 मंदिरों के समूह में मंदिर बनाए जाते थे। तो आपको बताना किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता डी आंसर, या जो है मंदिर शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। यह क्वेश्चन आया हुआ है EORO 2023 में। महाराणा कुंभा, हमीर, रतन सिंह या बप्पा रावल। यहाँ पर आंसर आपको शो हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बप्पा रावल। गुहिल वंश के शासक थे बप्पा रावल, जिनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता था। यह जो कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है, इसको लकुलिश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 8वीं सदी में बना हुआ है। एक बार रीट में क्वेश्चन आया था कि 18वीं सदी में बने एकलिंग जी के मंदिर, फिर वो डिलीट हुआ था, लेकिन इसके जो निर्माण करता है वो बप्पा रावल ही है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यानी कि वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो याद रखना ये रायमल नाम का शासक था मेवाड़ का, उसने दिया था इसको वर्तमान स्वरूप। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता है और एक जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे वो स्वयं को इनका दीवान मानते थे। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस प्रकार से मंदिरों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये EORO में था और पहले पूछा था 3rd ग्रेड 2023 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है। शैली ज़्यादा पूछी जाती हैं, गुर्जर प्रतिहार मंदिरों की शैली अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके खम्बो, पंचायतन, किरतकूप या गुर्जर प्रतिहार। इसका भी आंसर हो जाएगा डी, गुर्जर प्रतिहार शैली में यह भी मंदिर बना हुआ है। आबानेरी ये मंदिर दौसा में बना हुआ है। आबानेरी कहाँ है, दौसा में। हर्षद माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आबानेरी में ही एक और चीज़ है, वो है आपके चांद बावड़ी। कहाँ है, आबानेरी दौसा, बहुत बार पूछी जाती है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, यह भी आबानेरी दौसा में स्थित है। यह क्वेश्चन EORO 2023 के हाल ही में हुए एग्जाम में आया हुआ है। यह भी प्रसिद्ध मंदिर है। यह जो प्रसिद्ध मंदिर हर्षद माता का मंदिर है, यह मूल रूप से मूलतः किसे समर्पित है बताओ। यह मूलतः समर्पित था विष्णु को। किसको समर्पित था, शिव को नहीं था, विष्णु को समर्पित मंदिर था। यह पूछा गया था किसमें, SI 2021 में। SI 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा वाला मूल रूप से मूलतः किसे समर्पित था। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु को समर्पित है। आगे से ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विष्णु। ठीक है, यदि यह पूछा जाए कि किसे समर्पित है। यह जो मंदिर है इसको 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और इसमें बहुत से तोड़ फोड़ कर दिए थे। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। यह आया हुआ है आपके कंप्यूटर अनुदेशक में 2022 में आया हुआ है। 22-23 के यहाँ क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चनों का ही यहाँ संग्रह किया गया है। यहाँ पूछा गया तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है राजसमंद, बारा, नाडोल या चित्तौड़गढ़। इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है तुलजा भवानी का मंदिर, बिल्कुल।
और हम जान लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या स्थित है। चित्तौड़गढ़ में आपको मिलेगा नवलखा भंडार। कौन सा भंडार? नवलखा दुर्ग, नवलखी बावड़ी, नवलखा दरवाज़ा, वैसे नाम सुने होंगे बाद। वैसे नवलखा भंडार कहाँ पर होगा? तो वो होगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। एक और है भामाशाह की हवेली, पूछी जाए तो बता देना यह है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, भामाशाह की हवेली। एक बहुत ही प्रसिद्ध है मंदिर है ये, श्रृंगार चौरी प्रसाद। श्रृंगार चौरी प्रसाद। यदि आपको श्रृंगार चौकी पूछे तो वो है जोधपुर, और श्रृंगार चौरी पूछे तो वह जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और कुंभा के काल में बने हुए विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर बने हुए हैं। और महलों की बात करें तो यहाँ पर पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल आदि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये चित्तौड़ का किला 8 किलोमीटर × 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही लंबा चौड़ा किला है। कभी आपको देखने का मौका मिला तो ज़रूर जाइएगा। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ऐसी उक्ति इसके बारे में प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ संग्रह किया हुआ है और सभी वन लाइनर मंदिरों के क्वेश्चन दिए गए हैं। यह क्वेश्चन है, किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है? ठीक है, खम्भों का अजायब घर यानी कि सबसे ज़्यादा खम्भे किस मंदिर में हैं? इस मंदिर में लगभग 1444 खम्भे हैं। 444 ऐसे भी याद कर सकते हो आपको। यह मूलतः किसे समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। यह जैन तीर्थंकर था, पहले तीर्थंकर आदिनाथ हुए, उनको समर्पित है ये रणकपुर का जैन मंदिर। ये इसका आंसर हो जाएगा जैन मंदिर रणकपुर। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, सोमेश्वर किराड़ू नहीं होगा, जैन मंदिर देलवाड़ा नहीं होगा। जैन मंदिर देलवाड़ा जो है वो सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में। ये भी प्रसिद्ध जैन मंदिर है माउंट आबू पास। कभी मौका मिले तो देखने ज़रूर जाना। रणकपुर के जैन मंदिर जो हमारे सबसे पहले पेज में जो लगे हुए हैं वही है रणकपुर का जैन मंदिर। आप देख सकते हो फोटो, रणकपुर का जैन मंदिर ये लगा हुआ है यहाँ पर, रणकपुर का जैन मंदिर। ये रणकपुर के जैन मंदिर है। यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई है, ये चारों ओर खंभे ही खंभे है। और ये मूर्ति, ये जो मंदिर आप पास में देख रहे हो ये कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने पहचान लिया है तो। ये राजस्थान का ही मंदिर है और इन्हीं क्वेश्चनों में इसका जिक्र आया हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था 5 तक और आगे हम पढ़ रहे हैं छठा क्वेश्चन। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें सही सुमेलित नहीं बताना। नहीं का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि किस में नहीं दिया हुआ, किस में दिया हुआ। यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। द्वारकाधीश मंदिर जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये जयपुर में नहीं है तो कहाँ है? यह मंदिर राजसमंद में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद में, बहुत ही अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में है और जगदीश मंदिर उदयपुर में। कपिल मुनि की अगर बात करें तो कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में। ठीक है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला आयोजित होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है। ठीक है, जगदीश मंदिर हो जाएगा आपके उदयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में, ये यहाँ पर सिवाड़ गए, सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो राजस्थान में एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो हमारे सवाई माधोपुर के सिवाड़ में स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है पशुधन सहायक 2022 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? यह भी पशुधन सहायक 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऋषभदेव, वासु पूज्य, अजितनाथ या नेमिनाथ। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लगे हुए हैं ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ यानी कि ऋषभदेव। ऋषभदेव यानी कि जो प्रथम जैव तीर्थंकर थे, आदिनाथ भी कह सकते हो और ऋषभदेव भी कह सकते हो। ठीक है, उसको ये समर्पित था रणकपुर जैन मंदिर। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। 1444 खंभों में यह टिका हुआ है।
इसका निर्माण जो पढ़ना था, इसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए जल्दी। इसका निर्माण करवाया था कुंभा के काल में करवाया था। किसने करवाया था, कुंभा के काल में करवाया था। जैन व्यापारी था एक धरणीसा नाम का, उसने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, ऋषभदेव को समर्पित है रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा के काल में धरणीसा नामक एक व्यापारी ने करवाया था। इसमें जो मूल गर्भगृह है मंदिर, उसमें आदिनाथ की 4 मुखी वाली यानी कि चारों और उनके मुख है। आदिनाथ की यहाँ मूर्ति स्थित है। हम बात कर रहे थे आदिनाथ की, तो यहाँ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर जैन मंदिर, पाली में यह पड़ता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है वनपाल 2022 में। यह हमने पहले बात कर ली थी, यहाँ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है कुंभ श्याम मंदिर। इसके अलावा नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, ये याद रखना। श्रृंगार चौकी है जोधपुर में, श्रृंगार चौरी प्रसाद यह जैन मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। और एक है सतबीस देवरी, ठीक है, यह भी जैन मंदिर है। ये सारे जैन कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, पद्मिनी के महल है, गौरा बादल के महल, ये सभी चित्तौड़ में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर आपको आंसर मिल गया होगा, तिलवाड़ा में स्थित है। तिलवाड़ा कहाँ है, बात करते हैं अभी। यह क्वेश्चन वनपाल 2022 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में स्थित था। इसका क्या मतलब है, स्थित था यानी कि यह अब नहीं है क्या, बिल्कुल है, लेकिन अब यह बाड़मेर ज़िले में नहीं है, अब यह बालोतरा ज़िले में। किस ज़िले में, बालोतरा में, जो नया ज़िला बना हुआ है अभी, बालोतरा ज़िला बना है, उसमें यह तिलवाड़ा स्थित है। यहाँ पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मल्लीनाथ जी का के नाम पे ही बाड़मेर का एक क्षेत्र है मालानी, वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है मालानी क्षेत्र। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है मल्लीनाथ जी का, वो बढ़ता है आपके चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला पड़ता है। ये मारवाड़ के राव शासक कन्नड़ देव इनके चाचा थे और राव सलका के पुत्र थे। किनके पुत्र थे ये, राव सलखा नाम के शासक थे, या राव जोधा से पहले हुए, उनके ये पुत्र थे राव सलका के। रानी रूपादे की प्रेरणा से, इनकी पत्नी थी रानी रूपादे, ये रानी रूपादे की प्रेरणा से इन्होंने उगम सिंह भाटी से पार्टी के शिष्य बन गए और वहाँ उनसे योग साधना की शिक्षा ली थी। किसके शिष्य बनने गए थे, उगम सिंह भाटी। अभी ये क्वेश्चन आया था कि अपनी पत्नी की प्रेरणा से कौन उगम सिंह भाटी का शिष्य बन गया, तो ये थे आपके मल्लीनाथ जी। ठीक है, इनका संबंध रहा है बाड़मेर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बीच में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाएं आपके लिए और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले पाएँ आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।